हेलो एवरीवन। आज की हमारी न्यूज़ है द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है, लेकिन इसके पीछे 10 साल की अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल ड्रामा और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है। ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये जो बिल है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका। साथ में इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गया 6 अप्रैल 2026 को। उसके बाद ये एक्ट बन गया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम लोग बिल या एक्ट नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग समझेंगे स्टेट का जो लीगल स्टेटस है वो क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन ये क्या चीज़ है, ये सारे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं एक्ट की। बट इस एक्ट को समझने के लिए हमको 2014 में जाना पड़ेगा। 2 जून 2014 ये एक अपॉइंटेड डेट थी जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ। आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में बांटा गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बट अब सवाल ये था कि हैदराबाद का क्या होगा। हैदराबाद एक वेल डेवलप्ड सिटी थी, दोनों स्टेट्स का इमोशनल अटैचमेंट था। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पास किया और उसमें सेक्शन 5 में प्रोविजन डाला कि पहले 10 साल हैदराबाद कॉमन कैपिटल रहेगा। पहले जो हैदराबाद है 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का कॉमन कैपिटल रहेगा। 10 साल के बाद हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना का कैपिटल होगा और आंध्र प्रदेश को नया कैपिटल चाहिए होगी। बट अब 10 साल 2 जून 2024 को पूरा हो गया। मतलब लीगली अब हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो ओरिजिनल 2014 का जो एक्ट आया था उसमें कैपिटल का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया था। बस लिखा गया था देयर शैल बी अ न्यू कैपिटल। जरूरी बात यह है कि अमरावती को स्टेट लेवल पर पहले ही नोटिफाई कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन सेंट्रल लॉ यानी कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में अमरावती का नाम अभी भी मेंशन नहीं था। इसी के लिए 2026 में अमेंडमेंट लाया गया और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि अमरावती शैल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया, मतलब इसे 2 जून 2024 से लागू माना जाएगा। यहाँ से हम लोग बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन की। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 4 क्या है, ये आपके हर एग्जामिनेशन में लगना है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो 2026 का अमेंडमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो एक्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि 2014 का जो पेरेंट एक्ट था उसका ये अमेंडमेंट है। ये एक फ्रेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल नहीं था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 को समझना जरूरी है क्योंकि ये वही फ्रेमवर्क है जिसके अंदर 2014 का एक्ट बनाया गया था। तो आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो नई स्टेट्स बनाए, किसी स्टेट की बाउंड्री को बदले, किसी स्टेट का नाम बदले। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाता है अपनी व्यूज देने के लिए। लेकिन ध्यान दो, व्यूज बोला है, कंसेंट नहीं। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर मना भी कर सकता है, पार्लियामेंट फिर भी बिल पास कर सकती है। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज से लीगली बाउंड नहीं होती। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 3 के अंदर जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे अंडर आर्टिकल 368। मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है, इसलिए डिस्कस कर लिया। एक बार पूरा टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। 2014 के अंदर में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। 2015 के अंदर में चंद्रबाबू नायडू ने डिक्लेयर किया कि अमरावती कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश की। 2015 के अंदर में पीएम मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया। बट 2019 के अंदर में टीडीपी हार गई और वायरस कांग्रेस की जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई। उन्होंने प्रपोज किया कि 3 कैपिटल प्लान होना चाहिए। ठीक है, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने के लिए, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाने के लिए
और करनाल को जुडिशियल कैपिटल बनाने के लिए प्रपोजल दिया, ठीक है। लेकिन 2024 के अंदर में टीडीपी वापस से पावर में आई और 28 मार्च 2026 को, जो हमारा करंट है, आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया अमरावती के लिए। 1 अप्रैल को ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा के अंदर में और 6 अप्रैल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया और उसके बाद ये एक्ट बन गया। अब आते हैं एक्चुअल अमेंडमेंट्स पे। इसके अंदर में 2 अमेंडमेंट किए गए। पहला अमेंडमेंट के सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अंदर में, जहां पहले लिखा गया था देयर शैल बी अ न्यू कैपिटल, अब वहां लिखा गया है अमरावती शैल बी द न्यू कैपिटल, ठीक है। तो दूसरा अमेंडमेंट है, उसके अंदर में एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया और इसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि अमरावती नाम से क्या मतलब है, ठीक है। कैपिटल सिटी एरिया जो आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 के अंदर नोटिफाई किया गया, ये सारा इसका हिस्सा है। ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कैपिटल है वो एक बिल्डिंग नहीं होती, वो एक नोटिफाइड एरिया होता है, ठीक है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। मतलब एक्ट कहता है 2 जून 2024 से ये लागू माना जाएगा। मतलब जब 10 साल कॉमन कैपिटल पीरियड खत्म हुआ, उस दिन से अमरावती लीगली कैपिटल बन गया। अब बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के बारे में। यह आज की क्लास में हम लोगों ने इसको कई बार डिस्कस किया, तो उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन क्या होता है। देखो, 2 टाइप के लॉज होते हैं। एक होता है प्रोस्पेक्टिव लॉ, जो कि बाद में लागू होता है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, जो कि पहले से लागू माने जाते हैं, चाहे बाद में पास हुए, ठीक है। अब इसके अंदर में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर में कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप किसी को पहले से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते नए लॉ के बेसिस पे, ठीक है। यही पॉइंट मेरे को बताना था, इसलिए मैंने स्लाइड इंक्लूड की, ठीक है। लेकिन सिविल मैटर के अंदर में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो आज हमारा आंध्र प्रदेश वाला है। अब कुछ पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 3, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है? ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। बिल्कुल, इसमें जरूरत होती है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू से बॉन्ड होता है? नहीं, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? नहीं, ये हम लोगों ने आर्टिकल 4 पढ़ा था। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है, ठीक। फिफ्थ अगर बात करें, आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या है दो इस एक्ट के 2026 के एक्ट के मुताबिक? तो इसका आंसर है अमरावती। छठवां क्वेश्चन है, 2026 का एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 2 जून 2024 से, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको दिया गया, ठीक है। थैंक यू।